पत्नी बच्चे, अरे पत्नी बच्चे सथम है सबके। पत्नी से बताओ महाराज, कुछ बताओ, कुछ देख कितना चलाता है कितना ना। नहीं ऐसे राज बताइए। ऐसा है महाराज जी, जैसे 5वां क्लास तक बच्चा जब पढ़ लेता है उसके बाद में आगे क्लास में जाता है, तो कभी तो हम लोग परिवार से प्रेम किए तब यहाँ तक पहुँचे। ठीक तर्क है तुम्हारा, परिवार से प्रेम किए ठीक बात है। यहाँ पहुँचे तो परिवार के साथ किए वही मेरे साथ करोगे। नहीं, अब जीना सीखेंगे हम। अरे और क्या यही करता है यहाँ आकर जीना सीखेंगे। यहाँ आकर जीना सीखेंगे। तो कहते रहे परिवार के साथ जिए ना, यहाँ कौन सीखोगे? तो जीवन है वो तो है ही नहीं जो जिए। तो वही तो हम कह रहे परिवार के साथ प्रेम से रहो ना। प्रेम का भाव होगा तो हम तो सुबह पूछे भैया हृदय करीब कोई है, एकदम अलग बता रहे हैं। अगर मोह है और प्रेम में अंतर ही नहीं क्लियर है तो परिवार के साथ भी मोह का युक्त जीवन है, मोह से युक्त है। नहीं भगवान, आपने मोह में भी तो प्रेम है, लक्षण को भले वो मोह में तो अहंकार खड़ा हो करेंगे, क्रोध हो करेंगे, और प्रेम का जीवन जिएंगे तो वहाँ अहंकार नहीं खड़ा कर पाएंगे। खड़ा नहीं कर पाए, खड़ा होगा इसका कोई अर्थ नहीं खड़ा कर पाएंगे। इनके कहने का महाराज जी मतलब ये है कि हमारी इतनी योग्यता जरूर है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आगे ठीक है, इतनी योग्यता है तो बस वहीं तक रहना है। नहीं तो आगे के लिए तो आगे के सत्संग में लिए तो है। आपके शरण में बतिया तो वही हो रही है ना। इतनी योग्यता थी कि यहाँ तक पहुँचे, माने अब वहीं तक रहना है, पहली क्लास में पढ़े रहना नहीं, यहाँ पहुँचे बस नाम लिखा लिए बस, पढ़ना आगे नहीं। आगे पढ़ना है। तो वही तो बात हो रही है ना। वही तो पढ़ाई चल रही है। इतना तो यहाँ तक पहुँचने की योग्यता तो पूछने ही नहीं, पहुँच गए। अब फिर लौट के वहीं चले जाओगे कि आगे पढ़ोगे? आगे पढ़िए, फिर आगे पढ़ाइए भी नहीं, पूछा ही पड़ेगा। आगे नहीं पढ़ना है, कहना ही बात है। अरे जब अहंकार का विकार नहीं खड़ा हुआ, द्वैत बुद्धि नहीं जा रही है तो जीवन जीने के ढंग में कोई गड़बड़ी है। द्वैत बुद्धि नहीं जा रही है तो है गड़बड़ी। हम बार बार कह रहे हैं कि आप अंतःकरण विषय पर मुझसे बात करेंगे, आपको बात ही नहीं समझ में आएगी। लेकिन कोशिश वही लोग करते हैं, फिर बात शुरू कर देते हैं। तो इंद्रिय क्रम पे बात उठी थी, हमें वो अच्छी लगी, उठाया था चाहे संदीप ने, सिद्धार्थ ने। वो बात कोई बोलते ही नहीं है, शायद वो कठिन ज्यादा लगती है। क्या सिद्धार्थ? नहीं भगवान, इसमें ये तो चाह रहे हैं कि वही ये शाम को फिर नहीं, चले चाह तो हम ही रहे हैं, लेकिन लोग ये बात उठाई दिया करते हैं बीच में। नहीं, हम उठाएंगे भगवान, संदीप भी रेडी है, शाम को उठाएंगे भगवान। शाम को कहाँ समय मिलेगा आपको? वो जो रात में पता नहीं समय मिलेगा, भरोसा नहीं। 5 बजे है ना, तो आधा घंटा रात में मान लीजिए भजन होने लगेगी तो समय मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं हुई तब समय मिल भी सकता है। अभी है थोड़ा सा, थोड़े 2 घंटा तो कर सकते हैं। स्टार्ट स्टार्ट तो किए थे भाई, स्टार्ट तो आप लोगों ने किया था। विज्ञान भाव के साथ ही उस चर्चा को करना पड़ेगा। दिक्कत ये है ना, विज्ञान भाव के चर्चा करने पे बुद्धि योग तुरंत परिणाम देने वाला, तुरंत। बस काक हुई बकऊ मराला मज्जन फल पे की, तुरंत। हमने एक बात की, अगर समझ लिया रूप के विज्ञान को तो कोई रूप आपको सम्मोहित नहीं कर पाएगा। नहीं समझ रहे हैं? कोई रूप आपको सम्मोहित नहीं कर पाएगा, वो का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन वो बात थोड़ा कठिन है, लेकिन करना चाहिए लोगों को। छोड़ दे तब वो कर तो करता क्या है ना, सब करे तब ना, तो वहीं सब तो क्रम बिगाड़ देते बिछो क्यों ये सुखाई दे, क्यों वो सुखाई दे, हम
अरे चर्चा इस पे चली कि भाई आप शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, उसकी बात की गई थी ना। वो प्रेम योग पे बात इसलिए आई कि कोई महापुरुष के पास आप पहुंचते हो तो महापुरुष की भी एक ऊर्ध्वगामी प्रवाह है उसके पास, ऊर्ध्व चेतना है उसकी, ऊर्ध्व में स्थित है उसकी चेतना। सार शब्द में गलतान है और शरीर तक चैतन्य पहुंच भी रहा है, तो वहाँ महापुरुष के पास ऊर्ध्व प्रवाह मिलता है। अगर प्रेम योग सिद्ध है तो कोई तुरंत चढ़ सकता है आकाश पे। उसी पे बात चल रही थी, उसी कारण क्रम को छोड़ दिया गया। और ये देखने में आता है कि नहीं, ऐसा प्रेम योग सिद्ध नहीं है। विहंगम योग का मतलब होता है, अरे देखा हो चुप कराओ, विहंगम योग का अर्थ है पक्षी उस डाल से उठा अगले वृक्ष पे पहुंच जाता है, बीच में आधार नहीं है। तो हमारा ये तर्क है कि भाई विहंगम योग तो सर्वश्रेष्ठ साधन है, तो एक सिद्ध मार्ग में आता है, एक क्रियात्मक भी है। क्रियात्मक अपरोक्षानुभूति से संबंधित विषय है। सिद्ध मार्ग यह है कि सिद्ध की कृपा चाहिए। सिद्ध की कृपा से भी सूरत जो है शरीर के आधार को छोड़ के शब्द में समाहित होगी। कोई बीच में बहुत बड़ा विस्तार है, अरे हमारे हिसाब से इतना बड़ा विस्तार है, पूरी सृष्टि का विस्तार है। पूरी सृष्टि का विस्तार माने उसमें आकाश भी शामिल है, उसमें सूक्ष्म लोक भी शामिल है, उसमें कारण जगत भी शामिल है, कारण महाकारण कैवल्य हंस सब शामिल है। अब देखिए हंस शरीर का विस्तार अगम्य है, अनंत है, बताया नहीं जा सकता। केवल उसे विहंगम योग के सहारे ही पार किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो विहंगम योग का साधन नहीं है किसी के पास, तो हंस शरीर के आगे कोई साधक जा नहीं सकता। वहीं वो मस्त दशा में चला जाएगा, वो अपना आपा खो बैठेगा, अपना आपा ही वहीं खो बैठेगा। ये तो साधना करने वाले अभी कहीं यात्रा ही नहीं कर पा रहे, इसलिए जो समस्या आती है। इन्हें समाधि में जाए, समाधि से निकले भारी होते अच्छे अच्छे साधकों को भय लगता है साधन में प्रवेश करने से। हमारा सांस रुक गया, हम मर गया, तो ये सुबह वो सुबह आओ सुबह, पता नहीं कितनी परेशानियां गिनाते हैं। लेकिन जो साधक जाना चाहता है सबसे ऊपर परम चैतन्य की दिशा में, तो परम चैतन्य से सीधे सीधे ये शरीर नहीं में चेतना आई है, क्रम क्रम से वहाँ भी आई है। पहले हंस शरीर में आई है, फिर आत्म शरीर में आई है, फिर महाकारण में, फिर कारण में, फिर सूक्ष्म में, फिर स्थूल में। स्थूल में आके मूलाधार तक आके यहीं रुक गई, यहीं प्राणों का संबंध बन गया है। अब कोई सीधा इसे उलट के चढ़ना चाहे, किसका सर्वोत्तम मार्ग है सिद्ध कृपा। सिद्ध विहंगम मार्ग को व्याख्या में सिद्ध योग कहते हैं। किसी साधक को वो भी तो ऐसे आसानी से मिलती नहीं, सिद्ध कृपा सबको सुलभ नहीं हो सकती। सिद्ध कृपा मिलने का मतलब वो तत्क्षण चढ़ जाएगी सुरताकाश में, सारे क्रमों को, सृष्टि क्रम को पार करके सार शब्द में पहुंच जाएगी। ये तो सिद्ध मार्ग हुआ। शिष्य बनाने का मतलब एक फंसेगा वो, फिर तो जो अच्छे साधक भी नहीं, जो मुक्ति में जाना चाहते हैं, वो शिष्य नहीं बना सकते। वो लोग जन संपर्क से दूर ही रखते हैं अपने आप को। अच्छा, करुणा वाले कोई इस तरह की बात करते हैं। दूसरा क्रियात्मक पहलू है। मूलाधार पे प्राण शक्ति का केंद्र है, जाना है हमें सार शब्द तक, शून्य शिखर तक। बीच में बहुत बड़ी दूरी है। दूरी ऐसे है कि साइंस का सिद्धांत है, अभी तो वैज्ञानिक नहीं सफल हुए हैं, हो सकता है भविष्य में सफल हो जाए,
जैसे आपकी पृथ्वी की तरह और ग्रह दुनिया में है, ब्रह्मांड में, तो प्रकाश से ज़्यादा वेग प्राप्त करके ही आप वहाँ जा सकते हैं। सामान्य क्रम में नहीं जा सकते। 15 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, तो भैया 15 अरब साल चल गए तो कैसे बचेगी? तो समय शून्यता की बात वहाँ लानी पड़ेगी, निगेटिव समय में पीछे लौटने की बात आएगी। तो उसके लिए वेलोसिटी का क्रम चाहिए कि कैसे आप पहुँचोगे। एक ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल में प्रवेश करने में समय 0 हो जाएगा, जो यात्रा ये हो सकती है। तो हमारे हिसाब से एक ब्लैक होल अपने बॉडी में भी है, मनुष्य शरीर में भी, जिसमें प्रवेश करके योगी जो है सारी सृष्टि क्रम को पार कर सकता है। लेकिन यह बहुत गुह्य विज्ञान है, उस पर इसलिए जोर देते हैं कि जब मूलाधार की शक्ति ही नहीं जगा पा रहे हो तो शून्य शिखर पर कैसे चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। फिर चढ़े कहाँ पा रहे हैं? कोई विचार ही नहीं करते फिर कहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, क्या है, बहुत अगम है। प्रथम बंधु गुरु चरण जिन अगम गम्य कराइया, तो अगम गम्य कहाँ समझ में आती? बात नहीं आती। लेकिन वहीं प्रकरण में आता कि नहीं, ऐसा है 17 शंख योजन के बाहिर तहाँ पुरुष निर्वाण। माने सृष्टि का क्रम है पिंड ब्रह्मांड कह लीजिए, चाहे खट शरीर कह लीजिए, सब क्रम से अटैच्ड हैं इस बॉडी पिंड के साथ। ये स्थूल शरीर को पिंड कहते हैं। इसके साथ इसी में सेटिंग है सूक्ष्म की, कारण की, महाकारण की, कैवल्य की, हंस की, सारे शरीरों की इसमें सेटिंग है। अब पार करना है तो इसी क्रम से पार कर सकते हैं। उसकी व्यवस्था है शरीर। अब वो क्रियात्मक है, वो भी कैसे अपने तो नहीं बताया जा सकता ऐसे सामान्य क्रम से, क्योंकि साधना करने वाले लोग है ही नहीं इस तरह के जिन्हें बताया जा सकता। अब जिए के ढंग सिखवे पड़ते हैं, अभी सूरत कहाँ लगा सकते हैं? 10वां द्वार खोलना पड़ेगा। 10वां द्वार खोलेंगे तो ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। अगर विहंगम योग का ज्ञान, परा विद्या का ज्ञान है तो आप फिर ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड से निकलना भी पड़ेगा, तो चैतन्य मंडल में प्रवेश करोगे। तो आसान विषय नहीं है। अभी तो ये सब सामान्य साधक, इसका कोई विचार ही नहीं है। तो सिद्ध मार्ग में कृपा साध्य है साधन, कृपा साध्य है। तो आप कृपा साध्य कैसे, कृपा को कैसे प्राप्त करोगे? तो वही बतिया आई है। अब आप कृपा प्राप्त जी रहे हो अहंकार वाला जी, तो गुरु झटके में कितनी देर लगे? हाँ, मेहरा लड़के सब झटके था, गुरु झटक दिए वो फट से क्या मतलब? अब गुरु के कई जहाँ झटके परत है, दोबारा ना नहीं बताया। एक बार झटके तो गुरु एक जन्म के लिए विदाई हो जाएगी। फिर बहुत मुश्किल है लौट पाना, बहुत मुश्किल है लौट पाना। रिहर्सल महाराज परिवार में हो तब कुछ आगे। परिवार में थुका चाहता उनका बहुत ना क्यों करे तो ये तने काम हो जाए तो बड़ी बात है। नहीं थुके चाटे से काम ना, इन्हें प्रेम के भाव का नहीं। थुके चाटे तो गर्जू शब्द हो ओकर डाल पालो ना बतावत है, रास्ता ना बतावत है। रास्ता कैसे बताई हो तो है दिन भर कैसे रास्ता तो बताई? अरे आखिर कैसे बताई? सुदामा बोलबेन करी तो जबरदस्ती, जब सुदामा जबरदस्ती बताई नहीं, सुदामा सुना ऐसा हो तू बोलबे करबे जहाँ मौका आए तो हूँ बल कन्नी कटबे, कन्नी न काटे कन्नी कटबे हूँ का करते जहाँ तू बड़ा सूरत लगा चाटे तैयार भाई कहाँ तो सूरत लगा जीते ही है बतलबा ना न पूछबे तो मैं तो हम बोलबो कहाँ तो हर सूरत लगी दिन रात दौड़त बहुत कम होगी महाराज। अरे हो कजनी का हो बना देखते ही दौड़त तो हम यही देखे दिन व्रत ये देख हम का करबे के हमरा भी खेती बाड़ी दिन व्रत ये देखत के कर सूरत कहाँ चलत। अब आप सत्य देखत है, हम अपन देखत। अरे हम अपन देखे तब इन सबको देखा तू गजब तर करत है। हम अपन देखे तब सबको दिखाए, ऐसे थोड़े दिखाए। श्रुत रानी रहे आकाशा तेम खिड़की में निस्दिन बासा। अरे भाई समझाए कि अगर हमारा प्रेम